आई एम अखिलेश तिवारी फ्रॉम विद्या भारती, महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी से प्रिंसिपल। आपने ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस में देखा है, आज आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस के विषय में बताएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे असर्टिव सेंटेंस बनाएं, ये देखना है। यदि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, तो यदि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है आपका वह यदि हाउ या व्हाट से प्रारंभ होता है, तो वेरी शब्द यूज एडजेक्टिव के पहले करके सब्जेक्ट से असर्टिव सेंटेंस प्रारंभ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसको व्हाट अ फियरफुल द स्नेक इज, व्हाट अ फियरफुल, इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगा देते हैं। देखते हैं हम, जैसे हमारा जो दिया गया है इसमें जो हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, उस समय वेरी शब्द का यूज एडजेक्टिव वर्ड के पहले। अब फियरफुल वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, इसके पहले हमें वेरी वर्ड यूज करना। एक बात, सब्जेक्ट से असर्टिव सेंटेंस प्रारंभ करते हैं। सब्जेक्ट हमारा द स्नैक दिख रहा सामने, सब्जेक्ट हमारा स्नैक। आप इसमें कोई भी आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर हाउ वर्ड भी यूज हो तो भी और व्हाट यूज हो तो भी, हमें तो यहाँ पर ये देखना है कि इसको जो प्रारंभ है हाउ या व्हाट को काय में चेंज कर देना है, वेरी में। यानी ये वर्ड हमारा इसके पहले वेरी आ जाएगा। तो द स्नैक ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, और असर्टिव जब बनेगा तो द स्नैक इज अ वेरी fearful।
ये आपका सीधा एसर्टिव सेंटेंस हो गया। आपको ध्यान एक रखना है, जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है उसके पूर्व में वेरी वर्ड का यूज करना, उसके पहले ही आप वेरी का यूज करेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है उससे सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे। बहुत सरल और आसान होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसको सब्जेक्ट में हमें प्रयोग करना है। द ताज, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, एसर्टिव में बनाएंगे तो द ताज इज ए द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अभी आपका एसर्टिव बन गया, द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इस प्रकार से सब्जेक्ट को पहले देखना, सब्जेक्ट के बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसी को ज्यों कहते हैं यूज करना। आप इज लगा था इज यूज करेंगे, इसमें इज था इज यूज करेंगे। इसके बाद आपको जो भी वर्ड दिया गया है, एडजेक्टिव वर्ड है, ये लगा है ये लगा दिया। इसके बाद एडजेक्टिव वर्ड के पहले हाउ या व्हाट के स्थान पर हाउ या व्हाट को हटा करके वेरी का यूज किया। इससे बन गया आपका वेरी ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव वर्ड, और इसके बाद आपकी बिल्डिंग आ गया। यानी ताज की बहुत सुंदर बिल्डिंग है। इसमें ये ध्यान में रखना है कि हमें एडजेक्टिव वर्ड और सब्जेक्ट को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस। इफ ओ आदि से प्रारंभ हो तो आदि से प्रारंभ हो तो एसर्टिव विस्का करते हैं। हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इफ ओ है, इफ वर्ड आदि से प्रारंभ हो तो एसर्टिव बनाने पर विस का यूज करते हैं। जैसे आई कुड सी माई mother now. If only I could see my mother now. ये हमारा एक्सक्लेमेटरी है। तो अब ये सब्जेक्ट जो आपका है इसको हम प्रयोग करेंगे आई विश। आई विश मेरी इच्छा है, आई विश दैट, इतना ही काम है। दैट के बाद जैसा वर्ड था इफ ओनली के स्थान पर आपने आई विश कर दिया। आई विश दैट
आई कुड सी माई मदर नाउ। स्टॉप लग जाएगा, इसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स था, ये ध्यान रखना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से प्रारंभ हो तो एसर्टिव बनाने पर अब ये देखना है, जैसे एलास से प्रारंभ हो रहा तो सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास को तो हमें हटा ही देना है एसर्टिव बनाने का। इट इज द मैटर ऑफ सॉरो लगा देते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से प्रारंभ हो तो इट इज द मैटर ऑफ सॉरो किसमें लगाते हैं? एलास से प्रारंभ हो रहा है से प्रारंभ हो तो इट इज द मैटर ऑफ जॉय। और यदि वो से प्रारंभ हो, यदि ब्रेवो से प्रारंभ हो तो इट इज द मैटर ऑफ प्रेज लगा देते हैं। assertive सेंटेंस बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, यदि एलास वर्ड से प्रारंभ हो तो आप इट इज द मैटर ऑफ सॉरो, हो रहा है से प्रारंभ हो इट इज द मैटर ऑफ जॉय, ब्रेवो से प्रारंभ हो तो इट इज द मैटर ऑफ फ्रेज लगा देते हैं। सी डाइड सो यंग। आपने देखा कि आपका इसमें जो दिया गया है एलास वर्ड है वो आपने देख लिया। एलास यदि है तो इट इज द मैटर ऑफ सोरो, कुछ नहीं करना। इट इज द कैसे बनेगा? मैटर ऑफ, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी था, एसर्टिव में इट इज द मैटर ऑफ sorrow, it is the matter of sorrow that she died so young. She died so young। इस प्रकार से जो भी वर्ड आपको अलग अलग बता दिए गए हैं, हो रहा है वर्ड है तो इट इज द मैटर ऑफ जॉय, ब्रेवो है तो इट इज द मैटर ऑफ प्रेज लगा करके आप एसर्टिव सेंटेंस माई ओल्ड फ्रेंड हैज
कम। हुर्राए वर्ड जैसा दिया गया है, ए एक्सक्लेमेटरी है, एसेटिव में आप बना रहे हैं तो उसमें आप देखते हैं हुर्राए के सामने आपने देखा ब्रेवो के आगे हमने बताया था इट इज़ द मैटर ऑफ प्रेज, हुर्राए वर्ड इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय। क्या करना है? इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय, इट इज द मैटर ऑफ जॉय। वर्ड हट गया, इट इज द मैटर ऑफ जॉय दैट शेष सेंटेंस जैसा आप था, दैट माई ओल्ड फ्रेंड, यह मैटर प्रसन्नता का है, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। इस प्रकार से आपने देखा बहुत साधारण तरीके से आप इनका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एसेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके वर्ड दिए गए हैं, एलास इट इज़ द मैटर ऑफ सॉरो, हुर्राए इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय, ब्रेवो इट इज़ द मैटर ऑफ प्रेज, इनको केवल ऐसा बदलना, इन शब्द को हटाना, इसके बाद एसेटिव सेंटेंस बनाना, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया हो। धन्यवाद, नमस्कार।